एक आपको बहुत प्यारी सी स्टोरी सुना रही हूँ जिसका नाम है आखिरी रोटी। एक लड़का था, उसका नाम मोहन था। वो अपनी माँ के साथ, दोनों माँ बेटा रहते थे। उसके पिताजी नहीं थे। अब वो गरीब ही थे। कहीं कहीं काम करती थी माँ, और अपने बच्चे को खाना खिला लेती थी किसी भी तरह, और उसको पढ़ाती भी थी। कई बार उनको खाना अच्छे से मिल जाता था, कई बार नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी रह रहे थे। तो एक बार ऐसा होता है कि उनके घर में आटा नहीं होता है। माँ ने थोड़ा सा आटा था वो गूंद लिया, और 2 चपातियाँ बन गई। और माँ ने कहा, बेटा मोहन, तुम खा लो। माँ ने सोचा कि घर की बरकत तो नहीं जानी चाहिए। एक चपाती मोहन के थाली में रख दी और दूसरी चपाती उठा के रख दी। तो मोहन ने कहा, मैया आप खाना नहीं खाएंगी? तो माँ ने कहा, ना माँ, ना बेटा, आप खा लो, आज मुझे भूख नहीं है। इसलिए माँ ने वो रोटी रख ली थी। इतने में ही अभी खाना खा रहा था, रात ही थी, खाना खाने का टाइम था। तो दरवाजे में आहट हुई, और एकदम किसी ने खांसते हुए दरवाज़ा बजाया। तो मोहन ने खोल के देखा तो क्या देखता है कि एक बुढ़ा कांपता हुआ दरबार में खड़ा है। अब उसने मैया को देखा तो बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा क्या चाहिए? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मुझे भूख लगी है, अगर खाना मिल जाए तो। मोहन ने अपनी थाली देखी कि खाली एक ही रोटी है। फिर माँ को देखा। माँ ने इशारे में मोहन को कहा, बेटा दे दो। फिर बूढ़े आदमी ने खूब आशीर्वाद देते हुए उन्हें कहा, ठीक है बेटा, खुश रहो, और मुझे आपने रोटी दी है, मेरा पेट भर गया है, तो मैं जा रहा हूँ। बूढ़ा रोटी लेके चला जाता है। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन मैया ने अपनी रोटी रखी होती है। तो सुबह गांव में पता चलता है कि कोई रात को बूढ़ा आदमी आया हुआ था। वो पूरे गांव में घूमा है। लेकिन वो कौन था जानते हो? वो उस गांव का बहुत बड़ा व्यापारी था। वो गांव छोड़ के जा चुका था। तो वो अपनी विरासत देखने आया हुआ था कि मेरी जगह ज़मीन कहाँ है। उसकी बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। वो काफ़ी दिनों से शहर में रह रहा था। तो उसको ध्यान आया कि मैं जाके अपने गांव की विरासत को संभालता हूँ। और वो आ गया था। और इसी तरह वो ढूंढता ढूंढता, उसको कुछ जगह नहीं दिख रही थी, ढूंढता ढूंढता वो थक गया था। इसी तरह वो भूखा था, और मोहन से उसने रोटी ले ली थी। अच्छा, अब उनको पता चला कि वो तो एक व्यापारी था, लेकिन चलो, उन्होंने तो अपने इंसानियत के तौर पे उसकी मदद की थी। लेकिन फिर ऐसे ही दिन बीतते रहे। काफ़ी टाइम के बाद, 2-3 साल हो गए, फिर वो व्यापारी आया। और उसने उधर पता करा कि वो लड़का कौन है जिसने मेरी मदद की थी। और वो लड़के के साथ के घर में गया, और लड़की की माँ को बोला, बहन जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। उस दिन मुझे आपने एक रोटी देके मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तो मैं आपका आभारी हूँ, इसलिए मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उस दिन मैं मजबूर था, मेरे को भूख लगी थी, आपने बहुत बड़ी मदद की है। तो मैं आपका बेटे को खुद अपनी न, दौलत से पढ़ाना चाहता हूँ। उसने पूरा बच्चे का खर्चा उठा लिया मोहन का, और पढ़ाने लग गया। और वो खूब उसकी परवरिश करता था, उसकी देखभाल माँ के लिए, माँ के पास धन देता था, उसकी पढ़ाई का खर्चा देता था। इस तरह समय बीतता गया, और मोहन पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया। फिर उसी की व्यापारी की मदद से उसको एक स्कूल खुलवा दिया गया गांव में। उन व्यापारी ने कहा कि हमारे गांव की प्रगति होनी चाहिए। तो व्यापारी ने गांव में स्कूल खुलवा दिया। अब मोहन उधर पढ़ाता, लेकिन मोहन ने दरवाजे में एक बहुत बड़ा विचार लिखा हुआ था, अगर आपके पास कुछ देने के लिए ना भी हो ना, तो इंसानियत के नाते आप व्यवहार अच्छा कीजिए। ये देखकर उसने लिखवाया हुआ था। अब जो भी बच्चा अंदर एंट्री करता था, जो भी बड़ा एंट्री करता था, उस विचार को पढ़ता था। माँ धीरे धीरे बूढ़ी हो गई। अब माँ ज़्यादा चल नहीं पाती थी, लेकिन मोहन खूब अपनी माँ की देखभाल करता था, क्योंकि अब उसको पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। तो माँ घूमते घूमते धीरे धीरे आई, स्कूल में देखा, वो पढ़ा,
फिर अपने बेटे मोहन को कहा, बेटा आपने कितना सुंदर विचार लिखा हुआ है, ऐसा कैसे विचार लिखा आपने? तब बेटे ने कहा, मोहन ने कहा, माँ उस दिन की आखिरी रोटी मेरी ज़िंदगी की आखिरी रोटी नहीं थी, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ था। माँ की आंखों में आंसू भर आए और माँ बड़ी खुशी खुशी अपने बेटे को गले लगा लिया। तो इसी कहानी से यही सीख मिलती है, अगर आपके पास देने को कुछ नहीं है ना, इंसानियत तो है ना, इंसानियत से व्यवहार कीजिए, उसी में आपका भला हो जाएगा।